दोस्तों, मनुष्य का मन भी ना बना चालाक होता है, वह उसे उसके ही जाल में फंसा देता है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं और ऐसा नहीं है कि हर अंधविश्वास गलत होता है। जैसे कि मान ले कि आप नशा करते हैं और नशा करके अपने आसपास गंदगी का माहौल बनाए रखते हैं, तो इसका असर आपके जीवन पर भी जरूर पड़ता है, चाहे आप माने या ना माने। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारा मन हमें कैसे हमारे ही अंधविश्वासों में बांधकर रख देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे और सर्दियों का समय था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र ओढ़कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा होता है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कांप भी रहा था और नहा भी रहा था। बुद्ध उससे इतनी ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं। फिर वह व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि वह सुबह सुबह नदी में नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था। तभी उसका पैर एक मेंढक पर पड़ गया और उसके कारण मैं अपवित्र हो गया हूं, और इसलिए मैं फिर से पवित्र होने के लिए नदी में डुबकी लगा रहा हूं। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मेंढक कहां रहता है? वह व्यक्ति कहता है, पानी में। फिर बुद्ध कहते हैं, जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो, तो वह मेंढक तो हमेशा से ही इस पानी में ही रहता है, तो वह मेंढक तो पहले से ही पवित्र होगा। उसके छूने से तुम अपवित्र कैसे हो सकते हैं? उस व्यक्ति को बुद्ध की बात जचती है और वह पानी के बाहर आ जाता है। बुद्ध उस कांपते हुए व्यक्ति को एक वस्त्र उठाते हैं और कहते हैं कि अंधविश्वास किसी बात का मत करो जब तक कि वह तुम्हारे खुद का अनुभव ना बन जाए। फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है, और जो चीजें अपवित्र है उन्हें तो वह अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीजें पवित्र हैं उन्हें वो अपवित्र मानता है। जैसे कि लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और एक दूसरे से घृणा का भाव भी रखते हैं, लेकिन इन्हें वो अपवित्र नहीं मानते। वे मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालता है वह अपवित्र है। मनुष्य हमेशा अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वो पूरे जीवन अच्छे से जीवन जी ही नहीं पाता। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई डरा हुआ है तो कोई उम्मीदों में जी रहा है, और किसी को यह लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और यही शाश्वत सत्य है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मन को कैसे समझा जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता के द्वारा। पूरे दिन में जब भी याद आए, जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में ये बार बार देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि यही सूत्र है अपने मन को समझकर मन से मुक्त होने का। तो दोस्तों, आपको भगवान बुद्ध की यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, तथा लाइक करके इसे अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आपको प्रतिदिन सुनाते हैं जो शायद आपके जीवन में बदलाव ला दें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।